आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग होली को केवल भक्त प्रहलाद की कथा से जोड़ते हैं, लेकिन फागुन पूर्णिमा से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। वेदों में होली का सीधा वर्णन नहीं मिलता, परंतु वेदों और पुराणों में वर्णित अग्नि, वसंत और काम तत्व से संबंधित कथाएं इस पर्व के गहरे अर्थ को समझाती हैं। आज मैं आपको फागुन पूर्णिमा से जुड़ी एक और कथा सुनाता हूँ। कामदेव दहन और शिव की तपस्या। यह कथा विशेष रूप से शिव पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। एक समय देवताओं को तारकासुर नामक असुर से मुक्ति चाहिए थी। भविष्यवाणी थी कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा, किंतु उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव की समाधि को भंग करें। कामदेव ने फागुन मास की मधुर वसंत ऋतु में अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही शिव की ध्यान अवस्था टूटी, वे क्रोधित हो उठे और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना फागुन पूर्णिमा के दिन हुई मानी जाती है। इसी कारण कई स्थानों पर होली को कामदहन भी कहा जाता है। यह केवल दहन की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक उच्च संदेश है। काम का दहन, आत्म संयम और तप की महिमा, वसंत का आगमन, नई चेतना का उदय। वेदों में अग्नि को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को पवित्र करने वाला देवता कहा गया है, अर्थात अग्नि बुराई और अशुद्धि को जलाकर आत्मा को निर्मल बनाती है। फागुन पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व फागुन मास वर्ष का अंतिम मास भी माना जाता है। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णता। इस दिन पुरानी नकारात्मकता का दहन, नए जीवन का चक्र का स्वागत, आत्म संयम और सदाचार का संकल्प। होली का वैदिक दृष्टिकोण। हालांकि वेदों में होली नाम से पर्व का उल्लेख नहीं है, परंतु अग्नि यज्ञ की परंपरा, वसंत ऋतु का स्वागत, सामूहिक उत्सव और एकता, इन सब का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। विशेषकर अर्थवेद में ऋतु और सामाजिक समरसता से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। समाज के लिए एक संदेश मिलता है। कामदहन की कथा हमें सिखाती है, जीवन में इच्छाएं हो पर संयम के साथ तप, अनुशासन और आत्म नियंत्रण से ही ऊंचाई मिलती है। वसंत की तरह जीवन में नव चेतना लाएं। जब मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। यही होली का आध्यात्मिक संदेश है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।